प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए, हम आज एक बार फिर से हमारा एक मेन टॉपिक है डिफरेंस इक्वेशन, यानी कि अंतर समीकरण। ठीक है, ये डिफरेंस इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जो क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें PI और CF जो अलग अलग निकाले जाते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक वीडियो पहले आपको दे चुका हूँ इसका, और दूसरा वीडियो मैं आपको एक बार फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ पैटर्न जो पीछे वाले वीडियो में रह गया था शेष, तो मैं उसको आज इसके अंदर पूरा कर रहा हूँ। आज इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जो मेन इसके पैटर्न होते हैं, जो पीछे वाले जो पहले जो वीडियो में दे चुका हूँ उसके अंदर जो कमियाँ रह गई है, मैं उनको आज इसके अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंस इक्वेशन का एक नया पार्ट, अंतर समीकरण, जिसके अंदर CF और PI हम डायरेक्टली किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर लेना, CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो CMPC नाम का टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर देखिए, आज एक बार जो चीज़ मैं पहले करवा चुका हूँ मैं उसके अंदर भी हल्का सा वापस मैं रिवाइज जरूर करूँगा। तो जैसे आप देखिए, एक तो डायरेक्ट आपके पास में जैसे ये दे रखे हैं आपके कि yn इक्वल टू C1 2 पावर n प्लस C2 5 पावर n। दूसरा दे रखा है yn इक्वल टू C1 3 होल पावर n प्लस C2 4 पावर होल या n। और तीसरे वाला में दे रखा है yn इक्वल टू C1 प्लस C2n 2 पावर n। ठीक है, अब इनके हम डायरेक्ट डिफरेंस इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करें। सबसे पहली बात तो ये, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम पहले इसकी बात करें तो इसके अंदर जो हमारा पहली बात तो इसके दो ऑर्डर है। इसका मतलब हमारा ये इक्वेशन जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा yn प्लस 2, फिर मैं छोड़ रहा हूँ कोफिशिएंट, फिर ये yn प्लस 1, और फिर लास्ट में yn इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर PI वाला विशिष्ट समाकल वाला पोर्शन जो है वो इसके अंदर नहीं है, 0 है। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट लिख देना। अब इसके अंदर देखिए 2 और 5 है, इसका मतलब आपके जो E की वैल्यू जो आई है वो एक्सिलरी इक्वेशन से -2 और -5 है। ठीक है, तो -2 और -5 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बनेगा -7, और यहाँ बन जाएगा -5 और -2 यानी कि +10। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको ऑब्टेन कर लें। ये वाला है तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा सेम ऐसे ही निकालेंगे yn प्लस 2, yn प्लस 1 और yn इक्वल टू 0। 3 और 4 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो सेम यहाँ पर भी आपके दोनों जो उसमें वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, तो ये माइनस के साथ, और यहाँ पर भी, और उस केस में यहाँ 4 तारी 12 हो जाएगा प्लस का। ये इस तरीके से। अब ऐसे जैसे इसका है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये देखो 2 पावर n बार कर रखा है, C1 प्लस C2n, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दोनों वैल्यू सेम है, ये होल स्क्वायर बन रहा है। और वो क्या बन रहा है, यहाँ 2 है तो आपको इसको क्या लिखना है, yn प्लस 2 और -2 है तो ये 4 होकर के yn इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इनके डायरेक्ट जो है डिफरेंस इक्वेशन भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ खास चीज़ें जो मैं लेकर आ रहा हूँ। देखिए, हमें अलग अलग कंडीशन में हमें PI निकालना। आप जैसे मान लो अगर आप इससे वापस उल्टा चलें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट वापस इससे ये भी लिख सकते हो। तो ये एक्सिलरी इक्वेशन डाल करके और आराम से ये आप बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ आप इस तरीके से चल करके और आप डिफरेंस इक्वेशन से वापस इसका सिंपल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और सिंपल सॉल्यूशन से ये निकाल सकते हो। मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके अलग अलग कंडीशन जो बनती है PI निकालने के लिए। ठीक है, फॉर PI, तो PI इक्वल टू जो हम निकालते हैं, हमारा सबसे पहले ये होता है phi E, और यहाँ जो है अलग अलग चीज़ें अपने आती है। जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं Fn, और ये Fn क्या है, आपके एक पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है ना, बहुपद होगा।
फिर दूसरा जो है हम बात करें पी निकालना होगा, तो उसके लिए हमारे पास में फाई है और वो हो जाएगा ए पावर एन। ध्यान देना, अब इसके अंदर भी अलग अलग कंडीशन है। ये फाई ई जो अलग अलग होगा, तब ये ए कोई भी नंबर है, कैसे, जैसे 2 पावर एन, 3 पावर एन, इस तरीके से ये हो सकता है। फिर हम बात करें एक जो आता है, अच्छा इसकी जगह आपकी एक वही वाली बात है, जैसे n पावर p भी कर सकते हो, तो ये n पावर p वास्तव में नहीं, ये पोलिनोमियल ही है। इसके अलावा तीसरी बात जो आती है pi, उसके लिए 1/5e और यहाँ आपके साइन an और कोस an हो सकते हैं। तो इसके बेस पे अगर ये आते हैं तो हम किस तरीके से इनका डिफरेंस इक्वेशन फाइंड करते हैं, वो हमें इसके अंदर फाइंड करना है। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं एक एक पैटर्न इसको लेते हुए। मैं इनमें जो क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे हमारे पास में un प्लस 2 माइनस 4 un प्लस 1 प्लस 4 un इक्वल टू 2 पावर n। देखिए क्लियर दिख रहा है आपको, इनसे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। इससे आप अगर लिखेंगे तो डायरेक्ट इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा आपके, वो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, जनरली हम इसको m के अंदर लिखते हैं, ये इस तरीके से एक्सिलरी इक्वेशन को m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हम इसको ई के रूप में लिखेंगे, क्योंकि वास्तव में ये ओरिजिनली हमारा ये इंटरपोलेंस है, तो ई के रूप में ही इसको काम में ले जाएगा, क्योंकि हमारे को जरूरत पड़ेगी ये जो है ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस। ध्यान रखना, इसको अपन इसके अंदर यूज करेंगे। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी पार्ट में आपके सामने रख रहा हूं, आप बिल्कुल इजी वे में इसको समझ लें। ये आ गया। अब इसको अगर लेंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर बन रहा और ई की 2 वैल्यू आ जाएगी, और 2 वैल्यू जब आ जाएगी तो आप देखें कि आपका जो सी एफ बनेगा वो आपके क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू C1 प्लस C2n 2 पावर n, जो मैंने आपको अभी भी बताया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, सी एफ के अंदर बात आती है पी आई की, तो पी आई इक्वल टू 1/5। ठीक है, जैसे देखिए आप व्हेन एफ एन इक्वल टू ए पावर एन, ठीक है, यानी किसी संख्या पर पावर n है, ये तो कोई डिजिट है उस पर पावर n दे रखी है, तो पी आई इक्वल टू 1/5e an होता है, और पी आई इक्वल टू 1/5a ए पावर n कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उस केस में हम ये a इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ a हमारे पास क्या 2 है, तो ये 2 दे रखा है, तो 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसने साफ कह दिया कि फाई a इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस केस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे मैं आपको बताऊं, जब फाई a इक्वल टू 0, देखिए क्योंकि इसके अंदर जरूरत पड़ गई, यहाँ क्लियर दे रखा है कि ये 0 आ रहा है, तो आप फटाफट इसको इसमें देख लें। जो कुछ अलग अलग कंडीशन है, फाई a इक्वल टू 0, तो पहली कंडीशन बनती है e माइनस ए वाई एन इक्वल टू ए एन, तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1/e माइनस ए एन। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको यहाँ a तो यहाँ पुट कर सकते नहीं तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए उस कंडीशन में क्या बनेगा, n a पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पर जो e माइनस ए आपके होल स्क्वायर है, सेम इसी को देखना, तो उस केस में पी आई इक्वल टू 1/e माइनस ए होल स्क्वायर ए पावर n, आप a नहीं रख सकते हैं, तो जैसे ये n a n माइनस 1 है, वैसे ये n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ध्यान देना, an माइनस 1 an माइनस 2। और तीसरा जो पैटर्न बनेगा वो अगर होल क्यूब है, यहाँ पर क्षमा करें होल क्यूब है, तो ये इसके अंदर e माइनस ए होल क्यूब हो जाएगा। तो ये देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 a पावर n माइनस 3 हो जाएगा। आप इस सीक्वेंस को देख लें, e माइनस ए होल स्क्वायर और e माइनस ए होल क्यूब। जब ये था तो n माइनस 1 स्क्वायर था, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 an माइनस 2, और जब क्यूब है तो ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपन फैक्टोरियल 3 a पावर n माइनस 3 हो जाएगा। ये पैटर्न आपको इसके अंदर यूज करना है इस क्वेश्चन में, ये देखिए। ठीक है,
ई माइनस टू होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, टू पावर एन माइनस टू बन जाएगा। बस ये इसके अंदर सोल्व किया और इसको अपन आगे बढ़ा लेते हैं। कैसे? आपको मालूम है कि वाई एन इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये क्या बन जाएगा आपका सी एफ, तो बन जाएगा ये सी वन प्लस सी टू एन और टू पावर एन प्लस, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपके क्या बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन, तो ये टू इसमें से ऊपर एक और हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके एन इंटू एन माइनस वन, है ना, और टू पावर एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू है, तो आप इसको 3 कर दें। अब ये क्वेश्चन देखिए, वाई एन प्लस टू माइनस सेवन वाई एन प्लस वन प्लस 10 वाई एन इक्वल टू 12 5 पावर एन। यहाँ इस 12 को देख करके चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, पहले तो अपने को डायरेक्ट ए ही निकालो, ई स्क्वायर माइनस 7e प्लस 10 0, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो डायरेक्ट अपन 2 और 5 आ गया, तो आप देख लो ये आराम से आप C1 2 पावर एन प्लस C2 पावर एन 5 पावर एन लिख दोगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मेन बात आ रही है, ये देखिए ये बिल्कुल अलग, इस क्वेश्चन में अलग पैटर्न है, भूल नहीं जाएं आप, इसको ठीक से देखें आप, ठीक है। तो ये 12 5 पावर एन है, ठीक है, और इसके अंदर पहले आप यही देख लें, तो 12 तो आप आगे ले आए संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यह 5 पावर एन, देखिए मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि जब तक अपन इसके अंदर 5 पावर ये एन है, तो ये 5 अगर इस ई की जगह पुट कर सकते हैं वहाँ कर दें। जैसे 5 पावर यहाँ पुट करें तो ये 5 माइनस 2, लेकिन इसमें नहीं कर सकते तो इसको आप एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। इसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे, 12/5 माइनस 2 यानी कि तो 4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बनेगा आपके 5 माइनस 2 के तो कितने बचे 3 4, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा पी आई इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस ए एन। तो आप देखिए ये भी 5, ये 5, और अभी जस्ट मैंने बताया 5 यहाँ रख सकते नहीं, तो ये 5 5 सेम आ जाते हैं, तब अपन ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे जो अपन ने जस्ट अभी मैंने पूरा 3-4 जगह आपको बताया है। ये 3 एग्जाम्पल लेकर के ये वाला पैटर्न जो आपको समझ में आ गया है, ये फर्स्ट वाला इसके अंदर काम आ रहा है, ठीक है ना। तो बस इसके अंदर ये रखा, ये एग्जिट हो गया, और यहाँ पर ये एन ए पावर एन माइनस 1 कर दिया, तो ये आपके वाई एन इक्वल टू पी आई प्लस सी एफ, तो ये आपका सी एफ पूरा, और ये आपका विशिष्ट समाकलन पी आई 4n 5 पावर n माइनस 1। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दूसरा पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। ये वाला पैटर्न जो मैं पिछले वाले वीडियो में मैंने नहीं बताया है, ध्यान रखना, आज आप एक एक क्वेश्चन को, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एक एक स्टेप ठीक से समझें, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने देख लिया इसका मतलब तय है कि आपका अंतर समीकरण का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड के अंदर। तो लीजिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल नए जो अपना पी आई निकालने वाला पैटर्न है उसको देख लें आप। तो यहाँ वाई एन प्लस 2 माइनस 2 वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन इक्वल टू एन स्क्वायर 2 पावर एन। ध्यान रखना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर 2 पावर एन भी आ गया और एन स्क्वायर भी आ गया है, पॉलिनोमियल भी है और वो भी डाल दिया, ए पावर एन भी डाल दिया। तो हम सबसे पहले तो इसको सोल्व करके सी एफ निकाल लेते हैं। तो सी एफ में कोई दिक्कत नहीं, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये दोनों सेम वैल्यू आ गई। अब जब सेम वैल्यू आ गई तो अपन जानते हैं कि ये क्या बनेगा C1 प्लस एन C2, और ये 1 पावर n, तो ये ओनली C1 प्लस एन C2 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ जो नई बात आती है हमारे पी आई की, ध्यान से देखना, तो 1 अपॉन ई माइनस 1 होल स्क्वायर एन स्क्वायर 2 पावर n। आपको खास तौर से ध्यान रखना है, जब कभी ऐसे स्टेप पॉलिनोमियल और ये ए पावर n साथ में आए, आपको क्या करना है, ये जो a है, ध्यान रखना उस e की जगह आपको क्या लिखना है, ये 2e, मतलब e को ae पुट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ अगर a है, मान लो a पावर n है, तो ये क्या बन जाएगा आपका e बन जाएगा, जो इसके अंदर ये बता रखा, ठीक है ना। बस इसके अंदर क्या करना, ये देखो 2 आपको यहाँ आगे ले आना है 2 पावर n, और ये 2e लिख दिया, 2e माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप आ जाएं इस नई चीज पर, देख करके डरने की जरूरत नहीं, अगर पैटर्न को समझ लिया, मैंने स्टेप बाय स्टेप करा रखा ताकि आपको
पता चल जाए कि इसमें करना क्या है। जब पता चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इजी वे में हम स्पीड से काम कर सकते हैं। तो E इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा का मतलब ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है। अब यूनिक इंटरपोलेशन का नाम डाल दिया तो बहुत बड़ा, वो तो बहुत भारी काम हो गया, मैं तो इसको छोड़ दूँ। ऐसी गलती मत करना, मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको देख करके डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा क्या समझना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन समझना है। थोड़ा सा चेंज जो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, ये इधर आ गया, ये आपके एन स्क्वायर आ गया, उसके बाद में ये जब पुट किया 2 इंटू 1 प्लस डेल्टा बोल दिया, इसको बात नहीं, -1 होल स्क्वायर। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है खोल के, ये देखिए 1 प्लस 2 डेल्टा होल स्क्वायर एन स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको आप ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाने के बाद में इसको खोल लें। अब खोलने से पहले यहाँ आप ध्यान से देखें एन स्क्वायर को क्या लिखा है, एन स्क्वायर को लिखा है n पावर 2 ब्रैकेट में, मतलब ये आप ये इंटरपोलेशन की लैंग्वेज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि एन स्क्वायर का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1, और n1 का मतलब अपन जानते हैं खाली n होता है। तो हमारे ये इंटरपोलेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको इंटरपोलेशन सोल्व करने के लिए जैसे ये डेल्टा आता है तो हम इस n स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, n स्क्वायर को n स्क्वायर n1 लिखा है क्रम गुणित के रूप में, फैक्टोरियल के रूप में, क्योंकि अगर आप देखो दिस प्लस दिस, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो इसका मतलब क्या होता, n इंटू n माइनस 1 प्लस n, तो ये n स्क्वायर माइनस n प्लस n, तो ये आपके n स्क्वायर आ गया। मतलब n स्क्वायर को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब कभी सवाल में इस तरीके की टर्म आती है तो आप उसको इस तरीके से लिखें, ठीक है, और उसके बाद आप डेल्टा में सेट कर लें। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको 2 पावर n एज इट इज, और ये जो टर्म है यूं की यूं 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वापस अपना n स्क्वायर ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और -4 है ना, ये -4 और डेल्टा का मतलब इसका एक बार अवकलन, तो n स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा आपके 2n है ना, ये 2 और फिर n 1 बनेगा, तो ये 2n नहीं रहेगा एक तरह से, तो ये वो आया और ये अपर के 1 हो जाएगा। और अब इसका डेल्टा स्क्वायर डबल बार करोगे अवकलन, तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, आपके 2 रह जाएगा, n स्क्वायर का क्या 2n का फिर 2 रह जाएगा, तो ये 2। बस अब आप इसको सोल्व कर लें तो आपके 2 पावर n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 4 प्लस 24, तो देखिए 2 पावर n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 20, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका CF प्लस PI इक्वल टू आ रहा है, ये CF और ये PI। ये क्वेश्चन अभी RPSC 2022 के अंदर लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रोसेस अगर दिमाग में आ गया तो मेरे हिसाब से आपको सोल्व करने में देर नहीं लगेगी, बहुत इजी काम है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज हर क्वेश्चन अलग पैटर्न का लिया है। yn प्लस 2 माइनस 4yn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में करा रखा है, और पहले वाले में मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से, इसको yn इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c मान करके कंपेयर करके, और मैंने a b c की वैल्यू फाइंड की थी। वो अगर आपको अच्छा लगे तो उससे करना, नहीं तो आज मैं इसको दूसरा तरीका लेकर के बता रहा हूँ। यहाँ ई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो आपको पता है कि CF में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका C1 2 पावर n और ये C2 माइनस 2 पावर n हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। PI की बात करें हम तो 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 4 और हमारे n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 है। ध्यान देना ये क्योंकि हम e को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, e इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, जो आपके ये लिखा हुआ है। तो इसमें बदलने के बाद इसको लंबा लंबा नहीं कर पड़ाने दें, आप सबसे पहले इसको है ना सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस nx पावर n की फॉर्म में सेट कर लें इसे, ताकि ये 1 प्लस nx प्लस
एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलेगा। तो इससे अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें से ये -3 कॉमन लिया तो 1 प्लस ये टर्म आ जाएगी और -1, ठीक है। तो ऐसा करने से ये इसको अगर सोल्व करोगे तो यूनिक ये बहुत लंबा, इतना, ये तो इतनी बड़ी स्टेप कब कहाँ करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है यार, इसमें देखो 2 पावर से ज़्यादा है ही नहीं है, और 2 पावर है, इसका मतलब डेल्टा क्यूब वाला अवकलन तो 0 हो जाएगा। आपको केवल डेल्टा स्क्वायर तक का काम में लेना है। तो ये टर्म जो है यू की यू 1 से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ डेल्टा के साथ लेने के लिए, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा हल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देना, मैंने इसको सेट किया टर्म को। इसमें से अगली स्टेप में डेल्टा स्क्वायर की एक टर्म और आ रही थी, इसलिए मैंने लिए, ध्यान रखना, कोई विशेष बात नहीं, पहले अब आगे वाले पढ़े रहने दो। यहाँ एन स्क्वायर, ध्यान से देखना, एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अभी भी मैंने आपको बताया, एन स्क्वायर का मतलब है एन इंटू एन माइनस 1 होता है, ठीक है। और जो एन है 1, इसका मतलब एन ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, है ना। और बाकी एज इट इज लिख दिए सब। तो बस अब आपको इसको अंदर लाना है। ध्यान रखना क्या टर्म आ गई, एन स्क्वायर एन 1, और ये भी एन 1 ही से है। वास्तव में ये क्या बन गया है, ये बन गया है एन 2 + 2 एन 1 माइनस 1, ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं। अब अपन इसको ले जा करके, यहाँ तो देखो डायरेक्ट आ जाएगा ये पूरा, और डेल्टा की जगह इसका एक बार अवकलन, डेल्टा स्क्वायर 2 बार अवकलन, ठीक है। बस यही हमें इसके अंदर करना है, जो अपन अभी कर लेते हैं। ये देखिए, ये टर्म एज इट इज, और 2/3 एक बार अवकलन, फिर ये 2 बार अवकलन, बस इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके एन स्क्वायर प्लस 7/3 एन प्लस 17/9 -1/3 पहले ही चल रहा था। तो ये आपके फाइनली इसका क्या आ गया, पी आई, ठीक है। तो फाइनली आपको मालूम है कि सी एफ प्लस पी आई जो आपका वाई एन हो जाएगा। बस अब तो कुछ काम बचा ही नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरह से फैक्टोरियल वाला मामला समझ लेना। जब कभी आपके इसके अंदर एन स्क्वायर आता है तो आप इसको ज़रूर समझ के करें, क्योंकि एन स्क्वायर को लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वास्तव में ये एन स्क्वायर जो है ये आपके ये प्लस एन बनेगा, ध्यान देना, ये इसके इक्वल होगा, ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेल्टा मतलब डेल्टा का उपयोग इसके साथ उपयोग अपन केवल इनकेस कर सकते हैं, ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये यूज़ नहीं होगा। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन जो है हल्का सा डिफरेंस है पहले वाले से, याद रखा un+3 + 8un = 2n + 3 और 2 पावर n। यहाँ पर ये e³ + 8 बनेगा, तो आपको मालूम है कि इसके फैक्टर e+2 e² - 2e + 4 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ e = -2 और 1 ± √3 आयोटा आ जाएगा, है ना, अलग तरह का, ये सीधा आ गया, लेकिन यहाँ पर ये आयोटा के अंदर इसकी वैल्यू आ गई है। तो ऐसे केस में आपको CF निकालने के लिए सबसे पहले इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, C1 - 2 पावर n बन गया, लेकिन इसको आपको ध्रुवीय रूप में बदलना पड़ेगा, और ध्रुवीय रूप में बदलना आपको आता है, और ध्रुवीय रूप में बदलने के बाद में आप इसको 2 पावर n और C2 cos nπ/3 प्लस C3 sin nπ/3 कर लेना, ठीक है। ये आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। α² β² अपन उसमें बदलते हैं ना, कन्वर्ट कर लें, r sin α = 1 और r sin, ऐसे करते हैं ना, r sin α = 1 और r cos β = क्या हो जाएगा, √3, मतलब इस तरीके से अपन मानते हैं ना, वो या मैंने आगे पीछे कर दिए, तो इससे इसको सेट कर रखा है, ठीक है। 10 है तो ये ध्यान रखना, ये β/α है ना, तो आप इसको बीटा ले लेना, इसको अल्फा ले लें, कोई विशेष बात नहीं। अब आप जानते हो जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट जो अपन ने किया उसके अंदर मैंने इसको ले रखा है, तो ये इसके बेस पे आप इसको लिखोगे तो ये 2 पावर n एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये n में चलता है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर ये सीधा सीधा पावर n होती है, जो वो आयोटा में आता है, तो उसको आप क्या करेंगे, ये n आगे आ जाएगा। यहाँ डी मोवेर्स थ्योरम लगा रखिए, ध्यान देना। वास्तव में ये क्या था, वास्तव में ये पद बन रही थी r cos
अल्फा प्लस आयटा साइन बीटा पावर n बन रहा था। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि आपके जो ये बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, ये तो आपके पास पाई भाई, ये तो आपको निकालना ही गया एंगल तो इनके बीच का, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ है ना, दोनों ही अल्फा ही हो गए ना, दोनों अल्फा होंगे, क्षमा करें। तो ये इस तरीके से आप इससे अल्फा आप निकाल लेते हैं तो अल्फा आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसने अलग अलग माना लेकिन चीज़ वही है। ठीक है, तो आपके इससे क्या बन जाएगा, ये जो क्या बनेगा r पावर n, और ये इधर आ गया जाएगा तो ये r पावर n, और फिर ये दमावेर में यूज़ करेंगे तो कोस n अल्फा प्लस आयटा साइन n अल्फा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इस बेस पे इसको इसने आगे कर रखा है, तो ये C2 कोस n π/3 प्लस C3 साइन n π/3 बन जाएगा, जो आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इसके समिश्र आते हैं तो समिश्र वालों को अपन ऐसे लिखते हैं C1 कॉस अल्फा प्लस C2 साइन अल्फा, ऐसे ही लिखते हैं इसको। अब बात करते अपन पी की, ये चीज़ कोई विशेष बात नहीं है। पी निकालें तो 1/e⁻3/8 2n + 3 2n। ध्यान से देखना, ये इसके अंदर 2n इधर ले आए और ये 2 इसमें क्या किया, इसमें क्या किया था, e को 2e लिखा ताकि ये 8e³ + 8 बन जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर इसमें 8 कॉमन आ जाएगा, ये देखिए 2n/8 और 1 + e³ -1 और 2n + 3। अब यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपके 2n/8 चलता रहेगा, इसको सोल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई। और यहाँ 1 + e को अपन ने क्या लिखा, वही चीज़ e = 1 + डेल्टा, तो ये पुट किया। अब थोड़ा इसको खोलना पड़ेगा, भले लंबा। अगर आपको a + b³ खोलना आता है, अगर देर नहीं लगती है तो इसमें कोई देर नहीं लगेगी, आप आराम से कर लोगे। फाइनली 2n-3 हो जाएगा बार वाला तो, और 2 + 3 डेल्टा और 2n + 3। ठीक है, अब आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप कराना ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी एग्जाम में आपको ये सब लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको 1 + आपको 1 ये इस फॉर्म में ले लेना, 1 + 3/2 डेल्टा पावर -1। ठीक है, बस ये बार तो एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा 1 - 3/2 डेल्टा। आगे वाला डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म इसमें ली नहीं, क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर n ही है। अगर यहाँ n² वाली टर्म भी होती तो हम इसको डेल्टा स्क्वायर की टर्म भी लेते हैं। ठीक है ना, डेल्टा स्क्वायर करते इसका वो जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा। लेकिन n² अगर होता तो आपको पता है कि इसको पहले हमें ऐसे बदलना पड़ता। ठीक है, यहाँ n, क्योंकि यहाँ n अकेला है तो आपको मालूम है कि n को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वास्तव में n जो है इसी फॉर्म में है। ठीक है, बस ये इसका एक बार अवकलन किया तो 2n-3/2 और ये 2n + 3 तो इससे 1 से गुणा कर दिया, और ये 3/2 माइनस हो रह जाएगा, और ये 2, तो ये आपके क्या आ गया n 2n-3। तो आपके ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, CF + PI, जो अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर अलग से था तो आपको इसका भी पैटर्न ठीक से समझ लेना है ताकि अंतर समीकरण का क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाए। 2 या 3 क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये जो अभी बता रहा था मैं आपको कि एक्सिलरी इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स m1 = अल्फा प्लस आयोटा बीटा, m2 = अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो आपको इस तरीके से इसको करना है, ये C1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा होल पावर n प्लस C2 अल्फा माइनस बीटा आयोटा बीटा होल पावर n। मैंने पीछे यही तरीका यूज़ कर रखा है फाइनली। ठीक है, तो ये तो खैर आपको बता चुका हूँ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वाला केस सेकेंड व्हेन fn = sin an और cos an, यानी आपका जब PI निकालने का काम हो और 1/5e sin an हो तब उसको कैसे लिखा जाएगा। 1/5e और sin an को e पावर आयोटा n माइनस e पावर माइनस आयोटा n अपॉन 2 आयोटा, ध्यान रखना। और फिर इसको अलग अलग करके 1/2 आयोटा अपन वो करते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन से, तो 1/2 आयोटा बाहर हो जाएगा, और 1/5e लेमड़ा पावर n माइनस 1/5e म्यू पावर n। तो ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको साइन और कोस का एक करके मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको ये समझ में आएगा।
ये देखिए आपके वाई एन प्लस टू माइनस टू कोस एल्फा वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन इक्वल टू कोस एल्फा एन, ये दे दिया कोस एल्फा एन, ध्यान देना। अब यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, ई स्क्वायर माइनस टू ई कोस एल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ई इक्वल टू ई पावर आयोटा एल्फा और ई पावर माइनस आयोटा एल्फा आ जाएगा। ये आपको सोल्व करना आता है। जब ऐसा आता है तो सी एफ क्या बनेगा, सी वन कोस एन एल्फा प्लस सी टू साइन एन एल्फा, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न है वही रहेगा। अब चलते अपन पी आई की बात करें, वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस टू कोस एल्फा ई प्लस वन और कोस एल्फा एन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके पहले फैक्टर कर लेना नीचे वाले के, तो ई माइनस ई आयोटा एल्फा, ई माइनस आयोटा एल्फा, ठीक है। और ये हमारा कोस एल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, आपको पता होगा ई पावर आयोटा है ना, कोस थीटा इक्वल टू ई पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू होता है। साइन की बात करें तो यहाँ पर टू आयोटा आता है और माइनस हो जाता है, ठीक है। ये यूज़ कर रखा आपको पता है। अब ये वन अपॉन टू तो इसने बाहर ले लिया, और यहाँ इसने क्या, वन अपॉन ई माइनस ई आयोटा एल्फा ई माइनस ई आयोटा माइनस आयोटा एल्फा, मतलब दोनों को अलग अलग यहाँ से कर दिया, ठीक है। इसके साथ में अपन ये और इसके साथ में ये लेंगे, ध्यान से आप देख लेना। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत अभी आएगी नहीं, जो पैटर्न पहले उस पर यूज़ कर रहे हैं वही पैटर्न इसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे। कैसे, इसको ऑब्जर्व करें आप, ई पावर आयोटा एल्फा और इन दोनों के अंदर ई पावर आयोटा एल्फा ई पावर माइनस आयोटा एल्फा, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो बन जाएगा ई पावर आयोटा एल्फा, तो यहाँ बिठा देंगे अपन इसको, क्योंकि जीरो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगर ये बिठा दिया तो ये टू इसके अपॉन में कर देंगे, तो ये मतलब टू पर नीचे कर देंगे तो यहाँ साइन बन जाएगा, ठीक है ना ये। और इसकी जगह अपन रख नहीं पाएंगे तो ये तो आपके बन जाएगा साइन, ठीक है। इधर भी आपके ये साइन बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और फिर एक एक टर्म रहेगी, ठीक है, जिसकी जगह अपन पुट नहीं कर सकते हैं। कौन सा वाला तरीका, ये जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, ये वाला देखिए, ये जब ये ऐसा आता है, ये जब हमारा भी ये वाला काम आ रहा है, ये वाला पैटर्न ई माइनस ए पावर एन, तो एन ए एन माइनस वन ये यूज़ कर रखा है। कैसे, इस चीज़ को आप देखिए, ये तो हो गया टू आयोटा साइन एल्फा, दोनों माइनस टू आयोटा साइन एल्फा, जिससे जीरो नहीं हो रहा था उसको तो एफ ए नॉट इक्वल टू जीरो था, उसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर ली ई की वाली। और बाकी ये एन, ये वाली पैटर्न देखो, ये एन ई पावर आयोटा एल्फा एन माइनस वन, कौन सा वाला, ये एन ए एन माइनस वन वाला इसके अंदर यूज़ किया है दोनों में। तो बस ये दोनों इक्वेशन आ गई, बस इसके अंदर एन अपॉन फोर आयोटा है साइन एल्फा बाहर आ गया, और ये क्या बचा, ई आयोटा एल्फा एन माइनस वन माइनस ई माइनस आयोटा एल्फा एन माइनस वन, ठीक है। तो इससे ये क्या बन जाएगा, एन साइन एन माइनस वन एल्फा अपॉन टू साइन एल्फा। ये आपके क्या आ गया, इसका पी आई। देखना ये थोड़ा अलग है, ऐसे ही साइन कोस का इस एग्जाम्पल को आप ठीक से समझ लें तो आप आराम से कोस वाला भी कर लेंगे और साइन वाला भी कर लेंगे। तो ये इसके अंदर खास तौर से भूल नहीं जाएं, इसके अंदर ये वाला पैटर्न यूज़ किया है, ये वाला, ठीक है। साथ में आपको अगर पता हो तो एक ये वाली बात भी यूज़ की है, ये ई माइनस टू ई माइनस फाइव, ये तो देखो पाँच इसके अंदर रखा जो, तो ये हो गया था नॉट ज़ीरो, लेकिन ये पाँच इसमें रख नहीं सकते, तो हमारी स्टेप ये वाली बन रही थी इसके अंदर, ये ठीक है। और ये स्टेप बन रही थी, और इसको अपन ने क्या किया, ये एन फाइव एन माइनस वन कर दिया। हमारे यहाँ पर क्या है, ई पावर आयोटा एल्फा है, ठीक है। बस ये इसके अंदर यूज़ किया है, तो इससे आप आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ये जो एक पेपर है आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का, और इसके अंदर देखिए दो क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 102 और 103 है। और इसको अगर ठीक से देखें तो दोनों में आपके अंतर समीकरण यहाँ दे रखा है, ए वाई एन इक्वल टू ए टू पावर एन प्लस बी थ्री पावर एन से अक्षरों ए और बी को विलुप्त करने पर प्राप्त अंतर समीकरण है। तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसके अंदर लिख देना है। ये आपके देखो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि
इसमें से और किसी का सॉल्यूशन ये 2 और 3 नहीं बैठेगा, केवल इसी का बैठ रहा है। तो ये पहला वाला और तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, आप उससे कर सकते हो। 103 वाला क्वेश्चन दे रखा है अंतर समीकरण y(k+1) = a y(k+b) का व्यापक हल। तो इसके अंदर दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले आपको पिछले वाले वीडियो में, तो आप उससे देख सकते हैं। और इसमें सेम ये देखो, ये k+1 और k केवल 2 में ही बन रहा है इक्वेशन आराम से, और इधर केवल एक कांस्टेंट ही रहेगा। इसको इधर शिफ्ट करें और सहायक समीकरण निकालें एक्सिलरी, और उसके बाद में इसका पी निकालें। ये कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इससे आपके ये दूसरा वाला आराम से आ जाएगा। फिर इसके अंदर एक और जो है पेपर, ये देखिए, हालांकि ये 44 वाला Pn+2 - 1 + Apn+1 + Apn = 0 n > 0। तो इसका आगे जीरो कांस्टेंट, तो खाली CF ही निकालना है, ठीक है। अब इसके अंदर हल्की सी मिस्टेक हो गई, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। हमारे को तरीका हमारे को मिल चुका है, ठीक है। ये जो पेपर है दूसरा, इसके अंदर आप देखिए 61 वाला yn+2 - 2yn + 1 + yn = n² 2n का विशिष्ट समाकलन है। केवल एक बात ही पूछी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। तरीका मैंने पूरा बता दिया, हम दोनों चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालनी केवल एक ही चीज़ है। और ये अपन ने अभी भी ये क्वेश्चन किया है 2n n² - 8n + 20 इसका सही आंसर है। फिर इसके अलावा एक पेपर और है, देखिए ये वाला, इसके अंदर भी इसने क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी कराया है। ux+2 - 7ux + 1 + 10ux = 12 4x। तो इसका तरीका ही मैंने बता दिया आपको, इसका पूरा सॉल्यूशन पूछा है, यहाँ मतलब कोई बात छोड़ी नहीं है। तो देखिए ये तो आपका CF है, ठीक है, और ये PI है। तो जो फाइनल आंसर आपका ये बन जाएगा 4th वाला। और इस पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको अभी इसमें करा चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये आपके अंतर समीकरण वाला जो पार्ट है, मेरे हिसाब से आज इसके अंदर मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। आप अगर इसको ठीक से समझें, देखें, तो मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होगा। आज का वीडियो आप बिल्कुल छोड़े नहीं, स्टेप टू स्टेप, बिना किसी स्टेप को आगे बढ़ाएं आप इसको कंप्लीट करें, ताकि आप अंतर समीकरण से जुड़े जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप आराम से कर सकते हो। देखिए ये एक पेपर और है, और इसके अंदर भी ये 2 क्वेश्चन पूछे सेकंड गेट का, है ना, 129 और 130 वाला, और ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। सेम इसके अंदर भी, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, और इसके अंदर भी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप इसको भी कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल आज लेसन इसका, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आप तैयारी करें फुल फ्लैश और लगातार रिवीजन करें, ताकि आप अच्छा कर सकें एग्जाम में। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, आप पढ़ते रहें। मैं आपको अभी बहुत अच्छे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो मुझे रिवाइज करने हैं, मैं वो लेकर के आऊँगा। आप CMPC यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। आपको लगातार बने रहने से फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको नई चीज़ें मिलेगी, नया कंटेंट मिलेगा, और अब टू द पॉइंट, टू द जो लाइन टू लाइन अपने को जो चलना है, जितना पढ़ना है, वो चीज़ें आपको इस पर मिलेगी। आप बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ में, ये आपका अपना है CMPC यूट्यूब चैनल। तो आप समझें, पढ़ें और मेहनत करें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, तब तक कि आप इसको स्टडी करें। तब तक के लिए थैंक्स।